सेवंथ आज हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि लॉस हम ये क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सीपी इस एक्सरसाइज में हमने किसके बारे में पढ़ना है, सीपी के बारे में, एसपी के बारे में। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जिस प्राइस के ऊपर हम जिस प्राइस पे हम कोई चीज परचेज करते हैं वो उसका क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जब हम उसको सेल करते हैं तो वो हमारा जो सेल करते हैं और जितनी मनी में हम जितनी अमाउंट में हम सेल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एसपी होता है। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस जो होता है। अब देखो जब कॉस्ट प्राइस जो है वो एसपी से क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो है मतलब सीपी। अगर आपका देखो सी क्या और सीपी क्या होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी को हम क्या लिखते हैं इसमें, कॉस्ट प्राइस। क्लियर। और इसी तरह से एसपी जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कि हमने किस अमाउंट पे उसको बेचा है। सेलिंग प्राइस जो होता है मतलब हम सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस जो है उसका क्या होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसपी लिख देते हैं। जब सीपी जो है एसपी से क्या होता है, सीपी अगर एसपी से ग्रेटर होता है मतलब हमने जितने की चीज खरीदी है अगर वो जितने की हमने बेची है, तो अगर खरीद हमारी जो सीपी है वो ग्रेटर है एसपी से तो इट मीन्स हमें क्या होता है, उस चीज पे क्या होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। सपोज अगर मैंने 5 रुपीज की कोई चीज खरीदी है और मैं उसे 3 रुपीज में अगर बेच देती हूँ तो 5 की खरीदने के बाद मैं 3 रुपीज में बेचती हूँ तो मुझे कुछ क्या है, नुकसान हुआ है। नुकसान होने का मतलब क्या है, मुझे लॉस हुआ है। तो इट मीन्स अगर सीपी ग्रेटर है एसपी से तो इट मीन्स आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी माइनस एसपी। सिमिलरली इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी मतलब जितने में हमने चीज खरीदी है उससे ज्यादा प्राइस पे हमने वो चीज बेच दी है। सपोज अगर मैंने 5 रुपीज में कोई पेन खरीदा है तो मैं उसे 9 रुपीज में बेच देती हूँ तो मुझे उसी में कुछ गेन हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है। देन मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। यू कैन से अगर एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, जिसमें हमने बेचा है वो ज्यादा है, सेल किया है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ आपको, ये एसपी में से सीपी को क्या कर देंगे हम, माइनस। सिमिलरली अगर सीपी लॉस और प्रॉफिट होते दोनों किस पे हैं, सीपी पे होते हैं। अगर हमें परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है, अगर हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, लॉस क्या फार्मूला लिखेंगे, लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम 100 मतलब आउट ऑफ 100 फाइंड आउट करते हैं। अपॉन में हम क्या लिखेंगे, सीपी। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए लिखो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट क्या करोगे आप, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय सीपी। ये आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट आपने कैसे करना है। अब आप देखो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है या लॉस परसेंटेज गिवन है, सीपी गिवन है, सपोज यू हैव सीपी आपको गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है आपको तो आप एसपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एसपी कैसे निकालोगे, एसपी सीपी माइनस सीपी मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे, 100 प्लस में आपका जो प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। क्लियर। इसी तरह से अगर आप एसपी फाइंड आउट करना चाहते हो, सीपी अगर आपको लॉस गिवन है तो आप क्या लिखोगे, 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर, डिवाइड बाय 100। अगर आपके पास अब ये तो था एसपी फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास एसपी गिवन है
प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको अगर सीपी फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे? एसपी इंटू में 100 डिवाइड बाय लिखोगे 100 प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट लिखोगे। अगर आपके पास क्या कहते हैं सीपी एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय अगर लॉस है तो आप क्या कर दोगे? माइनस लॉस परसेंट। ये आपका क्या था? फाइंड आउट करने के मेथड हैं सीपी एसपी और आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज को करने से पहले। सिमिलरली एक और टॉपिक है इसमें क्या टॉपिक है कि अगर आप किसी से मनी बोरो करते हो, उधार लेते हो, तो आप देखो जो अमाउंट जो आप लेते हो मनी किसी से बोरो करते हो तो वो आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। क्लियर? प्रिंसिपल। हम इसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना भी सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो हम प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी हम किसी से बोरो करते हैं। सपोज मैंने किसी से 100 रुपीज उधार लिए, तो मैंने उसको क्या किया? कुछ समय के बाद उसने मुझे कहा नहीं मुझे एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए, उसके साथ मैंने उसको 5 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, 105 मुझे उसे देने पड़े। इट मीन्स क्या था कि जो मनी मैंने एक्स्ट्रा उसको दी है 5 रुपीज, वो मेरा क्या था? इंटरेस्ट था, उसके ऊपर ब्याज लगा। आप लोग सुनते हो लोन आपने लिया, कोई बैंक वाला ऐसे बेवकूफ तो है नहीं बैठे हुए जो आपको ऐसे लोन दे देंगे। वो उसके ऊपर क्या लेते हैं? आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। क्लियर? ऐसे तो हर कोई बांटने लग जाएगा पैसे, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चे। इसमें कोई ना कोई तो है कि भाई किस तरह से अगर हम कोई मनी लेते हैं, उधार लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, वो जो मनी हम लेते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जो हम उसको रिटर्न करते हैं, मनी जो रिटर्न करते हैं, आप मान लो आपने 105 दिए थे, तो हमने जो मनी पे की है हमने उसको अमाउंट पे की है। प्रिंसिपल में जब देखो प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? उसको हम डिनोट करते हैं पी से। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा मनी दी थी वो हमारा क्या था? इंटरेस्ट था। समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट 2 टाइप्स का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। तो हम इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हमने इसको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट हमने दिया, सिंपल इंटरेस्ट जो हमने इंटरेस्ट दिया, और प्रिंसिपल को हम पी से, सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखो जो हमने उसको मनी पे की, हमने 105 मैंने आपको बताया। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रिंसिपल प्लस में हम क्या करते हैं? जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो अगर हम 100 प्लस 5, 100 में हमने 5 प्लस किया इंटरेस्ट, तो हमारे पास क्या आया? अमाउंट। एक हम कितने टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, कितने समय के लिए लेते हैं? मान लो 5% पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है जहां ये लिखा हुआ है पर एनम, उसका मतलब आपके पास क्या है? पर एनम मतलब पूरे 1 साल के लिए हम जब लेते हैं। 5% का मतलब 100 रुपीज के पीछे हम उसको 5 रुपीज देते हैं। 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100 मीन्स हर 100 रुपीज के पीछे हम उसको कितने 5 रुपीज देते हैं। टाइम पीरियड अगर हमारे 1 साल के लिए, तो मैंने 1 साल के लिए उसे 5 रुपए दिए, 5 रुपीज दिए। अगर मान लो मैं 2 साल के लिए लेती हूँ तो उसको 2 टाइम्स दूंगी, मैं 5 टू 10 रुपीज दूंगी। सिमिलरली टाइम पीरियड मतलब समय, टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। और उसके बाद रेट को हम रेट को आर से डिनोट करेंगे। रेट में आपके पास परसेंटेज होगी, साथ में आपको गिवन होगा पर एनम है, पर हाफ ईयर है, किस तरह से है। क्लियर? ये सारी चीजें हमें इस एक्सरसाइज में क्या करनी है? यूज करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। कुछ थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं और आपको अपनी नॉलेज में रखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट आपको गिवन है एक्सरसाइज 8.3 में। गार्डनिंग देखो आपने क्या फाइंड आउट करना है? लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। गार्डनिंग शेयर्स बोर्ड फॉर रुपीज 250 रुपीज, सोल्ड रुपीज 325। देखो सीपी खरीदने का मतलब सीपी आपको कॉस्ट प्राइस है, तो आप क्या लिखोगे? ए पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के सीपी ऑफ गार्डनिंग शेयर्स आपको गिवन है। कितना दिया हुआ है?
₹250। क्लियर। और आपको देखो एसपी गिवन है, सेलिंग प्राइस जो है एसपी ऑफ गार्डनिंग शेयर्स क्या गिवन है, गार्डनिंग शेयर्स इज इक्वल टू ₹325। अब मैंने आपको समझाया है सीपी क्या है आपका, सीपी आपका लेस है एसपी से, 250 जो है 325 से कम है, तो इट मीन्स आपको क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी। तो 325 उसमें से आप माइनस करोगे 250, यू विल गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, ₹75। क्लियर। अब आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपने क्या किया था, प्रॉफिट क्या फार्मूला था आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय सीपी। देखो अब आप कैसे निकालोगे इसको, ध्यान से समझो। आपके पास प्रॉफिट परसेंट आपने निकालना है, प्रॉफिट परसेंट आपके पास प्रॉफिट क्या है, ₹75 और इनटू में 100 डिवाइड बाय, देखो आपके पास सीपी कितना है 250, 0 से 0 कैंसल, 5 2 5 5 1 5 5 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 13%, तो आपका प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, 30%। दिस इज योर आंसर। आपको क्लियर हुआ ये सब। अब आप देखो सेकेंड पार्ट, जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, बी पार्ट में देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में रेफ्रिजरेटर है, उसने खरीदा है 12,000 रुपीज में, सोल्ड एट ₹13,500। देखो सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके पास क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आपको गिवन है ₹12,000। क्लियर। और एसपी जितने में उसको बेचा है, एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके पास गिवन है, यस लिसन, आपके पास रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस जो है आपके पास है ₹13,500। देखो फिर से देखो, 12,000 इज ग्रेटर देन 13,500, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सीपी इज लेस देन एसपी, मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी जो है वो ग्रेटर है सीपी से, तो अब आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट में आपके पास क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपके पास ₹13,500, सीपी आपके पास 12,000, तो आप माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ₹1,500। ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय आपके पास क्या आएगा, सीपी। तो देखो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका पास क्या है, आपके पास प्रॉफिट आपका कितना था 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100, सीपी आपके पास कितना था 12,000। देखो ध्यान से, अब आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से, आप इसको कैंसिल करोगे 2 0 से, फिर 0 से 0 कैंसिल करोगे 3 की टेबल में, 3 4 3 5 और 0, फिर 2 से कैंसिल करो 2 2 2 2 5, यू विल गेट 25/2%। अब आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, 25 इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 2, ऊपर से कैरी करो 5, 2 2 4 1, आपके पास क्या आया 12 एंड 1/2%। दिस इज योर प्रॉफिट परसेंट। नाउ अब टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम सी पार्ट करेंगे। अब सी पार्ट को ध्यान से समझो, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, अ कपबोर्ड बोर्ड ₹4,2500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। देखो एक कपबोर्ड हमने खरीदा है, उसका सीपी हमें दिया हुआ है
2500। तो आप क्या लिखोगे, सीपी ऑफ कबर्ड, यस क्या गिवन है, 20 रुपीज 2500। नाउ एसपी ऑफ कबर्ड, एसपी ऑफ कबर्ड आपके पास कितना है, कबर्ड आपके पास है रुपीज 3000। देखो अब ध्यान से, अब एसपी देखो फिर से सीपी से क्या है, ग्रेटर है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी ज्यादा है तो आपको पता है क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एसपी माइनस में सीपी। एसपी आपके पास 3000 और सीपी आपके पास 2500 तो आप माइनस करोगे, 10 में से 5 माइनस करोगे, ये 0। आपके पास क्या आ गया, रुपीज 500। प्रॉफिट क्या आ गया, रुपीज 500। अब आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय सीपी। देखो इसके बाद हम कैसे करेंगे, यस लिसन केयरफुली। इसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आपके पास 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 और आपके पास सीपी क्या है, 2500। सीपी क्या था, 2500। देखो ध्यान से, 2500। और अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 20 से 20 कैंसल, 5 की टेबल पे 5 फायदा, 5 1 और फिर 0। 5 की टेबल पे 5 2 10, आपके पास क्या आ गया, 20%। तो इट मीन्स आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई, 20%। तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। क्लियर टू ऑल, सबको समझ आया हमने कैसे निकालना है। अब आप देखो इसी सम का फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट देखो कैसे करेंगे हम, डी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, A skirt bought for ₹250 and sold at ₹150। एक स्कर्ट है, उसको हमने खरीदा है 250 रुपीज में और बेचा है हमने 150 रुपीज में। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ स्कर्ट, यस सीपी ऑफ स्कर्ट आपको गिवन है ₹250। और उसके बाद देखो हमने क्या लिखना है, एसपी ऑफ स्कर्ट। एसपी ऑफ स्कर्ट आप क्या लिखोगे, एसपी ऑफ स्कर्ट में आपके पास क्या है, एसपी ऑफ स्कर्ट आपके पास गिवन है, देखो ध्यान से क्या गिवन है, एसपी ऑफ स्कर्ट ₹150। अब देखो एसपी जो है सीपी से क्या है, एसपी स्मॉल है, कम है, तो सीपी क्या है, ग्रेटर है एसपी से। तो इट मीन्स आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। हमने खरीदी तो 250 में है, बेची हमने 150 में, तो हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो नुकसान को हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस में एसपी। सीपी आपके पास है 250 और एसपी आपके पास कितना है, देखो ध्यान से, 250 माइनस में एसपी हमारे पास क्या है, ₹150। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹100। अब हमने निकालना क्या है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, लॉस परसेंट, लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड में हमेशा क्या लिखना है आपने, सीपी। चाहे आप लॉस परसेंट निकालो, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालो, आपने क्या देखना है, लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी। और अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी। लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें कैसे पता चलता है, सीपी पे ही होता है लॉस और प्रॉफिट। लॉस आपके पास 100 है, इंटू में 100 डिवाइड बाय सीपी। सीपी आपके पास क्या है, 250। तो आप कैंसिल करो, 0 से 0, 5 की टेबल पे 5 फायदा, 5 2 फिर 5 की टेबल पे 5 1 5 2 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस 40%। तो आपका आंसर क्या हुआ, लॉस आपके पास कितना आया, 40%। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, लॉस इज इक्वल टू 40%। क्लियर,
ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। यस, अब देखो हमने क्या करना है, सेकेंड सम। सेकेंड सम आपके पास है चेंज ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। सेकेंड सम में हमें हर पार्ट को क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3:1। हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ पार्ट्स। क्या करेंगे, सम ऑफ पार्ट्स। सम ऑफ पार्ट्स देखो कैसे करेंगे, सम ऑफ पार्ट्स 3 पार्ट्स है और 1 पार्ट्स है। टोटल सम कितने हो गए हमारे पास, 4 पार्ट्स। अब हमने फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगी, आपकी 3, देखो टोटल पार्ट 4 है और उसमें से फर्स्ट पार्ट क्या है 3 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 2 की टेबल पे 2 2 दा 2 5 दा, और 0 पे 2 पे 2 1 दा 2 2 दा 2 5। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75%। नाउ अगेन परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। अब हमें कौन से पार्ट की निकालनी है, सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है क्या, 1। टोटल पार्ट कितने थे 4, 1 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर 2 से 2 2 दा 2 5 दा और 0, फिर 2 पे 2 1 दा 2 2 दा 2 5 दा। तो आपके पास क्या आया कैंसिल करके 25%। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ अगेन देखो हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। कैसे करेंगे, देखो जितने भी पार्ट्स आपको दिए हुए हैं सबका पहले हमने टोटल निकालना है, सम ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपके पास सेकेंड पार्ट में देखो आपको गिवन है 2:3:5। देखो अब आपके पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखो पहले वाले को 2, दूसरे वाले के पास 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, अगले वाले के पास 5 पार्ट है। इसका मतलब सम ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने बने। सम ऑफ पार्ट्स क्या है आपके पास, पार्ट्स भी लिख सकते हो, रेशियोज भी लिख सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे लिख सकते हो। देखो आपके पास कितने पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट्स हो गए। अब हमने परसेंटेज निकालनी है हर पार्ट की, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट की। देखो हम कैसे करेंगे, देखो टोटल पार्ट्स मेरे पास 10 है, 10 में से फर्स्ट पार्ट क्या है 2 आउट ऑफ 10। अब हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 20%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट की परसेंटेज आपने निकालनी है, तो सेकेंड पार्ट की परसेंटेज क्या आएगी 3 डिवाइड बाय 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया 30%, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, अब तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है 5 है, और कितने में से 10 में से 5 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50%। ये आपका कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। अब देखो सिमिलरली बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे इसी सारे पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर सेम है। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट में 1:4 गिवन है, आपके पास 2 पार्ट गिवन है। पहले हम सम ऑफ पार्ट्स निकालेंगे, सम ऑफ पार्ट्स देखो ध्यान से क्या आएगा 1 + 4, कितने पार्ट्स बन गए हमारे पास 5। अब हमें परसेंटेज ऑफ क्या निकालनी है, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के आपके पास क्या आएगी परसेंटेज, देखो 1 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 5 से कैंसिल करो, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 0, आपके पास क्या आया 20%। अब हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट कितनी है 4, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, नाउ यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट 4 आउट ऑफ 5, 5 में से क्या है 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली बिल्कुल आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैंसिल करोगे, 5 की टेबल पे 5 1 दा 5 2 दा, 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 80%। तो आपका यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या था 20% था और बाद वाला क्या है 80% है। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर वे में फोर्थ पार्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। हर पार्ट की फोर्थ पार्ट जो है इसका आप उसे सॉल्व करोगे। देखो फोर्थ पार्ट में आपके पास फिर से रेशियो 3 पार्ट्स ही गिवन है। फोर्थ पार्ट में 1:2:5,
जब हम सम ऑफ पार्ट्स निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस क्या आएगा आपके पास, सम 1 प्लस सम ऑफ पार्ट्स क्या आएगा, सम ऑफ पार्ट्स क्या लिखोगे, पार्ट्स 1 प्लस 2 प्लस 5, तो आपके पास 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा 8। तो अब अपनी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालनी है। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, क्या लिखोगे 1 आउट ऑफ क्या है 8, इंटू में क्या करोगे 100, कैंसिल करो, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 0। अब 2 से कैंसिल करो, 2 2 द 2 2 द 2 5 द, आपके पास क्या आ गया 25/2%। अब आप इसको डिवाइड करके लिखोगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, और आपके पास 1 रह जाएगा, 12 and 1/2%। यू कैन आल्सो राइट 12.5%। क्लियर। अब परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट आपके पास 2 है, टोटल कितने थे आपके पास 8, मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 से 2 1 द 2 4 द, फिर इसको कैंसिल करो, 2 2 द 2 5 द और 0, फिर 2 पे कैंसिल करो, 2 2 द 2 5, तो आपके पास क्या आ गया 25%। अब हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट। देखो हम कैसे निकालेंगे थर्ड पार्ट की परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था आपके पास 5, और टोटल कितने थे आपके पास 8, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप 100। देखो ध्यान से, 2 की टेबल पे 2 4 द 2 5 द, 2 पे 2 2 द 2 2 द 2 5 द, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125/2%। अब आप इसको डिवाइड करो, 2 6 द 2 2 द, और आपके पास 1 रहेगा 1/2%। यू कैन आल्सो राइट 62.5%। क्लियर टू ऑल। ये आपका कौन सा था, सेकेंड क्वेश्चन। हर पार्ट में आपने क्या किया, सम ऑफ रेशियोज लिखो या सम ऑफ पार्ट्स लिखो, टोटल पार्ट्स निकालो, और परसेंटेज निकालने के लिए आपने किसमें से, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 निकालना है, तो आपने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड सम जो है आपके पास, थर्ड सम है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 2500 टू 24,500, फाइंड आउट द परसेंटेज डिक्रीजिंग। देखो इनिशियल परसेंटेज जो पॉपुलेशन, आपको स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो गिवन है वो आपके पास कितनी है 25,000, कितनी है, देखो स्टार्टिंग पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी आपको गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 25,000। अब वो डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज होने का मतलब कम हो गई है, तो आफ्टर डिक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है सिटी की, आफ्टर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी आपको गिवन है 24,500। क्लियर। अब देखो वो कहते हैं डिक्रीजिंग की परसेंटेज फाइंड आउट करो। हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज बाय, पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने से वो डिक्रीज हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, और बाकी आपका क्या रह गया 0, इट मीन्स 500। कितना डिक्रीज हो गई, डिक्रीज बाय आप क्या लिख दोगे 500। अब हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग या परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजिंग परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग। देखो क्या आएगी परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग, हम कैसे निकालेंगे, देखो डिक्रीज जो टोटल डिक्रीजिंग है कितनी है आपके पास 500। अब आप देखो इनिशियल जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप किसमें निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। देखो ध्यान से 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल पे 5 5 दा, 5 1 दा और 0, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, तो 2%। इट मीन्स डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या हो गई आपका आंसर, डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या आ गई, डिक्रीजिंग परसेंटेज जो आपके पास आ गई वो क्या है 2%। क्लियर, ये दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या है आंसर है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है अरुण बोटा कार ₹3,50,000. The next year price raised up to the 3,70,000. What was the percentage of price increasing? देखो आपको सीपी मतलब कार का प्राइस जो है गिवन है. प्राइस ऑफ कार जो है वो क्या है 4. देखो ध्यान से सीपी मतलब खरीदा जो है उसने 3,50,000 में. कोस्ट प्राइस जो है उसका कितना है 3,50,000. तो प्राइस ऑफ कार या कोस्ट ऑफ प्राइस ऑफ कार क्या गिवन है ऑफ कार जो उसने कार खरीदी है ₹3,50,000. क्लियर. अब देखो कुछ समय के बाद उसके प्राइस जो क्या हो गए अप हो गए. अप होने का मतलब बढ़ गए हैं. ठीक है. आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कार आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कार आपके पास कितना आया कितना गिवन है आपको ₹3,70,000. क्लियर. अब वो कहते हैं जितना प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है बढ़ गया है उसकी परसेंटेज आप फाइंड आउट करो. तो हम कैसे निकालेंगे पहले हम निकालेंगे कितना इंक्रीज हो गया है. तो इंक्रीज बाय आप क्या करोगे 3,70,000 है उसमें से जो स्टार्टिंग में उस कार का पहले प्राइस था वो आप क्या करोगे माइनस करोगे. तो आपके पास कितना आ जाएगा ₹20,000. इसका मतलब 20,000 जो है उसका कार का प्राइस जो है वो बढ़ गया है. अब वो कहता है कि आप इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड आउट करो. तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इंक्रीजिंग परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग. देखो कितना इंक्रीज हुआ 20,000. क्लियर. और इनिशियल जो स्टार्टिंग में उसका प्राइस था वो क्या था 3,50,000 था. मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 100. आपने 100 में से फाइंड आउट करना है. तो देखो ध्यान से कैसे करोगे आप इसको आगे से 40 से देखो ये 0 कैंसिल हो गई. आप इसको कैंसिल करोगे 5 की टेबल पे 5 2 5 7 था. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 40 आएगा. और डिवाइड बाय आपके पास क्या है 7 है. तो आप इसको 40/7% आपके पास आ गया. तो इंक्रीजिंग परसेंटेज आपकी कितनी आ गई कितना प्राइस जो है इंक्रीज हुआ. 40 को आप 7 से डिवाइड करोगे 7 5 35/5. तो 5 and 5/7% ये आपका प्राइस जो है क्या हुआ इंक्रीज हुआ 5 and 5/7%. दिस इज योर आंसर. ये आपका इतना परसेंट प्राइस जो है कार का बढ़ गया. अब नेक्स्ट देखो आप अगला क्वेश्चन आपके पास 5th है. आई बोट टीवी फॉर ₹10,000 sold it at a profit of 20%. How much money did I get for it? देखो ध्यान से वो कह रहा है आई बोट अ टीवी ₹10,000. हमने एक टीवी खरीदा है मैंने एक टीवी खरीदा उसका सीपी आपको गिवन है. तो आप क्या लिखोगे सीपी ऑफ टीवी कोस्ट प्राइस ऑफ टीवी आपको गिवन है वो कितना है ₹10,000. कितना गिवन है ₹10,000. और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको गिवन है. प्रॉफिट परसेंटेज मतलब आपको ये गिवन है कि 100 के पीछे आपको कितने पैसे कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज आउट ऑफ 100. अगर आपने 100 की कोई चीज बेची है तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना हुआ 20. तो इट मीन्स आपने वो चीज कितने की बेची 120. तो हम टोटल प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करते हैं. हमारे को इस वाले काम में अगर हमने टीवी खरीदा है अगर हम इसे 20% में बेच रहे हैं तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ. टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से. हम क्या करेंगे 20% ऑफ जो हमारा होल प्राइस था उसका सीपी 10,000. क्लियर. तो 20/100 परसेंटेज को रिमूव करने के लिए
ऑफ के लिए आपने क्या लगाया, मल्टीप्लाई बाय क्या है 10,000। देखो 20 से 20 कैंसल। जब आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 2000। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ से 2000 रुपीज। अब आप देखो, आपको प्रॉफिट पता है, आपने टीवी जो खरीदा सीपी 10,000 का, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला टोटल 2000। इट मीन्स आपने उसको कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, मतलब मैंने उसको कितने पैसे मैंने वापस मतलब लिए, मेरे को कितने पैसे मिले। तो इसका मतलब उसका एसपी क्या निकलेगा, तो जो मुझे मनी मिली वो मैंने कितने पैसे मिली, तो मेरे पास एसपी क्या आ जाएगा उसका, सीपी में प्लस में जो उसका प्रॉफिट हुआ। तो आपने वो प्राइस वो कितने का बेचा, देखो आपके पास 10,000 थे सीपी, जितने का आपने खरीदा था 2000 उसको आपको प्रॉफिट हुए, तो टोटल कितने हो गए 12,000। इसका मतलब वो मैंने टीवी जो है कितने रुपए में बेचा 12,000। कितने में बेचा 12,000। तो आई गॉट, कितनी मनी मैंने प्राप्त की, आई गॉट रुपीज 12,000। कितने रुपए मेरे को मिले 12,000 रुपीज। उस टीवी के लिए कितने मिले, मैंने कितने मनी कितनी अमाउंट ली, मेरे को वापस कितने मिली 12,000। मतलब 10,000 का लेके 10,000 का लेकर मैंने उसे कितने में बेचा 12,000 में।